हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था। कल अपन ने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी का सपोर्ट देखा था अपन ने। जो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि निफ्टी के पास जो लास्ट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन है। देखो, क्यों ये सपोर्ट था निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस गैप डाउन हुआ। जिस दिन गैप डाउन हुआ उसी दिन 17,172 से लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स थे। एग्री। और ये चल भी वीकली डिमांड से रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स थे। और वो गैप डाउन एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गया और अगले दिन वो रैली कंटिन्यू रही। काफी अच्छी रैली थी। उसके बाद इस डिमांड जोन ने सॉरी, इस डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन के ऊपर भी क्लोजिंग दी थी। अब जब ये सपोर्ट टूट गया है निफ्टी का, जब ये सपोर्ट टूट गया है निफ्टी का, देखो डायरेक्ट गैप डाउन ही खुला है निफ्टी, सपोर्ट को तोड़ के ही खुला है। अब ये सपोर्ट अगर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गया है तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा होता है तो बाइंग साइड अपॉर्चुनिटीज अपन को बहुत कंजर्वेटिवली देखनी पड़ती है, ना के बराबर एकदम। जस्ट गो विद द ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ जाते हो तो वो एकदम परफेक्ट होगा। अब अपन निफ्टी के और बैंक निफ्टी एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, डिमांड एंड सप्लाई देख लेते हैं एक बार कि कहां से अपन को लॉन्ग करना चाहिए, कहां से अपन को शॉर्ट करना चाहिए। देखिए, मेरा प्लान सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोग को थोड़े दिन का कि अभी मैं कुछ 2-3 दिन से तो मैंने कोई ट्रेड नहीं ली है। इधर मुझे डायरेक्ट गैप डाउन मिला इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। अभी मैं आपको प्लान बताता हूँ, मेरा प्लान क्या है अभी निफ्टी में मोस्टली और बैंक निफ्टी में। देखिए, निफ्टी अभी अपने 200 ईएम डेली के 200 ईएमए के पास आने वाला है। यहाँ पे क्यों मैंने ग्रीन एरिया मार्क करके रखा है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन को एक 125 मिनट पे डिमांड जोन दिख रहा है। 75 या 15 मिनट्स पे अगर मैं आपको लेके जाऊं, देखिए बहुत अच्छा डिमांड जोन है यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। एक ये डिमांड जोन नीचे वाला, मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर देता हूँ, थोड़ा सा एक और बढ़ा देता हूँ। हाँ, एक ये डिमांड जोन और एक ये ऊपर वाला। तो दो डिमांड जोन है इस रेंज के अंदर। मतलब ये निफ्टी की रेंज है 16,940 से 16,866 की। ये निफ्टी की एक रेंज है। इसमें अपन को डेली का 200 ईएमए का भी सपोर्ट है। प्लस अब मैं आपको डायरेक्ट एक बैंक निफ्टी पे चलता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या है। प्लस बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे डेली का डिमांड जोन है। उस डेली का डिमांड जोन भी है 125 मिनट पे, यहाँ पे 200 ईएमए भी है, प्लस एक डिमांड जोन भी है 125 मिनट पे जिसने क्लोजिंग काफी अच्छी की है। ड्रॉप बेस रैली रैली रैली, तीन कंटिन्यूसली रैली है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन अच्छा है। बट क्या ये डिमांड जोन इसको वापस ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जा सकता है? बैंक निफ्टी ने डॉट ऑल टाइम हाई से टच भी नहीं किया, एग्जैक्ट उसी पॉइंट के सेलिंग प्रेशर से वापस नीचे आ गया। तो क्या उसको यहां से ही वापस ऑल टाइम हाई लेके जा सकता है? इसका अभी अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। क्योंकि बैंक निफ्टी ने छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन बना दी है। यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा सप्लाई जोन है। डायरेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। डायरेक्ट ऑल टाइम हाई कहीं नहीं जाएगा। अगर जाना भी होगा तो कंसोलिडेशन करेगा। मोस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से ऑल टाइम हाई चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए इसको। ऐसा नहीं कि यहाँ से एकदम वापस ऑल टाइम हाई के लिए ट्रेड करेंगे अपन, नहीं। मोस्टली मैं लॉन्ग की साइड रहने की सोच भी नहीं रहा हूँ बैंक निफ्टी में। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। 75 मिनट पे चलते हैं। मेरे को, मैं अगर मोस्टली अगर ये ऊपर तक आएगा ना तो मैं इसको शॉर्ट करने की सोचूंगा। नहीं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अच्छा सेटअप बन गया और एक इंट्राडे मतलब लाइक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल गई तो वो मैं करने की सोचूंगा। बट मोस्टली पोजिशनली या स्विंग ट्रेड मैं बनाने की या सोचूंगा नहीं। तो यहाँ पे 125 मिनट पे एक सप्लाई जोन दिख रहा है अपन को यहाँ पे, और एक यहाँ पे। अपन सप्लाई जोन को मार्क कर लेते हैं।
ये अपने पास हुए दो सप्लाई जोन। कहीं ना कहीं ये दोनों सप्लाई जोन काफी स्ट्रांग है। डेली पे देखते हैं अपन। तो यहाँ से हो सकता है कि एक बार के लिए मूव आके यहाँ तक आ भी जाए, इस वाले पॉइंट तक, और यहाँ से वापस एक डाउन मूव दे। पॉसिबल है कि ऊपर जाके वापस एक बार के डाउन मूव दे, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लॉन्ग हो जाएंगे अपन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, उसके बाद अपॉर्चुनिटी देखेंगे क्या होता है। अभी अपन डिमांड जोन में आने का वेट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बाय अपन को बिल्कुल भी नहीं करना है। वेट फॉर द कंसोलिडेशन। और अगर आपको, कि मैं इसका अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दूंगा आपने, तो अगर आपको चाहिए अपडेट कि मैं कब लॉन्ग होता हूँ, या स्कैल्पिंग की या इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको इसमें, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको वापस एक बार निफ्टी पे लेके चलता हूँ। तो निफ्टी में ये लेवल बहुत अच्छा था यहाँ पे, कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर लेवल दिख रहा है +200 ईएमए, जो निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं जो आईटी के स्टॉक्स है, आईटी के स्टॉक्स मेक और ब्रेक लेवल पे हैं। अगर यहाँ से वो बुलिश जाते हैं कल, थोड़ा सा डाउन आके थोड़े से बुलिश जाते हैं, तो हो सकता है आईटी भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए। मैं ये नहीं, निफ्टी भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट ऊपर चला जाए, जिसने बहुत अच्छे से सप्लाई जोन बनाया है। मैं अगेन मैं यही बोलूंगा कि मैं तो यही चाहूंगा कि अगर मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस सेटअप नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं हूँ। भले वो ट्रेड मुझे मिस होती है तो होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या चाहूंगा कि ये थोड़ा सा मुझे ऊपर आए, यहाँ से ऊपर आए, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, 200 ईएमए का रिजेक्शन ले सप्लाई जोन के अंदर, कंसोलिडेट करे, और यहाँ पे मुझे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके बाद बता शॉर्ट कहाँ तक कर सकते हैं अपन, यहाँ तक कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ तक। मतलब यहाँ अगर अपन को कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली ना, डायरेक्ट वो शॉर्ट यहाँ तक का होगा। पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिली, तो हो सकता है कि किसी ट्रेंड अपना डाउन हो चुका है इस टाइम फ्रेम पे, 175 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिली तो ये सप्लाई जोन एक बार रोक लेगा। अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली तो ट्रेंड भी अपना साथ में होगा। तो अपनी ट्रेड में एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। निफ्टी का मैं एक परफेक्ट लेवल बता देता हूँ आपको, जहां पे आप काफी सारी अपन को बहुत सारी ट्रेड्स मिलने वाली है आगे जाके। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी कहाँ रहेगा। निफ्टी, एक तो ये वीकली डिमांड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी में, इसके से 800 के अंदर, प्लस यहाँ 18,000 के आसपास, इसी रेंज में ट्रैवल करने वाला है कुछ टाइम तक मेरे ख्याल से। तो ये जो डिमांड जोन है यहाँ पे कहीं पे, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा बाय की, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा बाय की। मतलब कल ही अगर यहाँ पे आ जाए ना निफ्टी, तो भी बढ़िया है, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। काफी सारे स्टॉक्स में WIT MIT एंट्रीज मिलने वाली है। तो ये मैंने निफ्टी का आपको लेवल बताया यहाँ पे। अगर बाय चांस इसने इसको भी तोड़ दिया, अगर इसने इसको भी तोड़ दिया, तो सून 16,300 लेवल्स कमिंग सून, अगर इसने इसको भी तोड़ दिया तो। और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आता हुआ दिख रहा है यहाँ, अगर आईटी ने साथ छोड़ दिया निफ्टी का। रिलायंस वैसे भी बियरिश लग रहा है, बट अगर देखो रिलायंस में एक सेटअप बताता हूँ मैं आपको, इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ। रिलायंस कहाँ खड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है रिलायंस। ये जो एरिया है ना इसके लिए, रिलायंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहीं पे ये जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन टेस्टेड नहीं है, बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा है। पर ये जो ओरिजिन है ना, वो अभी भी मिस आउट है। अगर यहाँ से रिलायंस ने वापस टर्न ले लिया यहाँ तक के लिए, तो निफ्टी 200 ईएमए से ऊपर जाएगा। बट अगर इस सप्लाई जोन, इस डिमांड जोन को तोड़ दिया रिलायंस, क्योंकि ये ओरिजिन है, देखो क्यों ये ओरिजिन है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पे क्या है। एक रेड कैंडल है यहाँ पे, रेड कैंडल कहां तक का लो मारा, 2341 का लो मारा। क्लोज कहां पे हुई, 2362 पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स है, जिसने प्राइस को ऊपर रख दिया, अगले दिन गैप अप हुआ,
वापस गैप अप हुआ और लगातार रैली आई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है रिलायंस के लिए। अगर यहां से ऊपर जाता है रिलायंस, तो निफ्टी भी उस 200 ईएमएस से डायरेक्ट ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर यहां से रिलायंस ऊपर जाता है तो निफ्टी भी उस 200 ईएमएस ऊपर जाएगा। एक सेकंड, कहीं ना कहीं इस रेंज में घूम रहा है रिलायंस, तो निफ्टी भी यहां से ऊपर जाएगा। और देखो निफ्टी में भी यहाँ पे सप्लाई जोन है कहीं पे, ये देखो यहाँ सप्लाई जोन है, एक 75 पे यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तो ये दोनों सप्लाई जोन इंपॉर्टेंट है। तो रिलायंस में भी यहाँ पे सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन 125 पे इमेज देख लेते हैं, ये सप्लाई जोन यहाँ पे। तो वहां पे रिलायंस में भी सप्लाई जोन है। थोड़ा सा मैं सप्लाई जोन अगर डिमांड जोन को अगर आपको अच्छे से बताऊं तो देखो कितना ज्यादा पावरफुल डिमांड जोन है यहाँ पे। अगर इसने रिलायंस अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो निफ्टी भी वहां से ऊपर जाएगा 200 ईएमएस और डिमांड जोन से। कहाँ तक के लिए, एक बार यहाँ तक के लिए। बट इवेंचुअली मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा उस टाइम के लिए। बट ये जो लेवल अगर इसको तोड़ दिया तो ये जो लेवल है वो होगा बेस्ट मेरे लिए रिलायंस में। अब देखो जब तक निफ्टी, मेरा निफ्टी अगर यहां तक पहुंच जाएगा 16268 तक, तब तक मेरा रिलायंस यहां तक भी पहुंच जाएगा इस डिमांड जोन तक। और रिलायंस कौन सा स्टॉक है, निफ्टी का हाईली वेटेड स्टॉक है। तो अगर रिलायंस डिमांड जोन में आता है तो मतलब निफ्टी भी डिमांड जोन में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है उस मार्केट के अप जाने की। अगर यहाँ पे रिलायंस ने अपमूव दिया यहाँ से, तो निफ्टी में भी लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर इसने तोड़ दिया तो वेट फॉर दिस लेवल इन रिलायंस एंड दिस लेवल इन निफ्टी। यही प्लान है कुल मिलाकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी में, बैंक इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में मोस्टली ट्रेड नहीं करूँ क्योंकि एचडीएफसी बैंक में कोई भी डिमांड जोन नहीं है, कोई सपोर्ट लेवल नहीं है अभी यहाँ पे, कहीं पे थोड़ा सा नीचे है। कोटक में भी मुझे सपोर्ट जो चाहिए वो यहाँ पे है। तो मेरे लिए बेस्ट देखो, छोटे मोटे सपोर्ट हैं जो 50-60% एक्यूरेसी देते हैं वो मुझे नहीं चाहिए होते हैं। मुझे चाहिए जो 70-80% एक्यूरेसी दे सपोर्ट। तो अगर नॉर्मल ऊपर जा रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरे जोन से चल रहा है तो ही मुझे फर्क पड़ेगा, तो ही मैं ट्रेड लूंगा। फिर मार्केट कहीं पे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीआईसी देखो, आज मार्केट ने क्योंकि नॉर्मली अगर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ है, तो मेरे दो स्टॉक्स थे वो मैं रीजन बताता हूँ, मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि वहां पे उसमें। बट यहाँ पे मुझे पता था कि अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो और नीचे जा सकता है। बट मैं चलती हुई रेस में नहीं भागता हूँ। मतलब एक तरह कंसोलिडेशन हो और एक परफेक्ट ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन मिले तो उसका एक अलग वो मेरा सेटअप होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट किसी रेस में भाग गए, वो नहीं होता है। एचडीएफसी बैंक, कोटक में, इन सब में डिमांड थोड़ा सा नीचे है अभी, दिक्कत वो है। इसलिए बैंक निफ्टी में मोस्टली ट्रेड नहीं करूंगा मैं। जो ट्रेड अगर कर भी लूं तो मैं निफ्टी में करना चाहूंगा यहाँ। बट वो डिपेंड करेगा रिलायंस पे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, वो आईटी सेक्टर पे। ये आईटी सेक्टर कितना स्ट्रांग है। अगर आईटी सेक्टर ऊपर जाता है यहाँ से, कि देखो यहाँ पे इस डिमांड जोन से कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुलिशनेस दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ से अगर ये तोड़ दिया, खत्म, नो ट्रेड इन निफ्टी फॉर लॉन्ग, फॉर लॉन्ग। तोड़ दिया, खत्म, यहाँ तक के लिए रेडी हो जाओ आईटी में। तो निफ्टी भी वीकली डिमांड तक आ जाएगा जो मैंने बताया। तो सब ऊपर जाता है तो 200 ईएमएस सपोर्ट मिलेगा। तो स्टॉक्स डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ। एक टाइप ऑफ स्विंग ट्रेड रहेगी वो स्टॉक्स में। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बलराम चीनी जो मैंने कल ट्रेड दी थी, कल ही ट्रेड दी थी, प्रॉपर यहाँ पे आज खुला नीचे। आज कितने 5%, नॉर्मली इसने 6% का टारगेट दे दिया मेरे ख्याल से। 342 है, 337, कहीं ना कहीं इसने 6% का टारगेट दे दिया आज। मेरा टारगेट यहाँ तक का है था, बट मैं इसमें ट्रेड नहीं ले पाया।
तो अगर आपको जानना है कि इसमें क्या प्राइस एक्शन था, तो आप कल की वीडियो देखिए, प्योर प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया था कि कैसे ये प्राइस नीचे आएगी, और वैसे ही प्राइस नीचे आई है। क्यों नहीं ले पाया हूं मैं आपको बताता हूँ। बजाज ऑटो में ही परफेक्ट, देखो परफेक्ट एनालिसिस थे यहाँ पे बजाज ऑटो में। ट्रेंड लाइन, ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन, 200 ईएमए रिजेक्शन, एंड यहाँ तक फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे रखा हुआ था, और यहाँ तक आ भी गया, तो 3.5% डाउन था आज बजाज ऑटो। इन दोनों में क्यों मैं ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि मेरा नॉर्मली अकाउंट अब स्टॉक्स में है, और सुबह सुबह अब स्टॉक का सर्वर चला गया। अब स्टॉक्स का अकाउंट ओपन ही नहीं हो रहा था, और नॉर्मली मेरा नहीं, मतलब मेरे काफी दूसरे दोस्त भी हैं, उनका भी ओपन नहीं हो रहा था। तो प्रॉब्लम वहां फेस हुई, इसलिए मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बट जिनका अकाउंट अब स्टॉक्स में नहीं था उन्होंने की ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बट अपॉर्चुनिटी तो देखो, मेरा प्राइस सेक्शन है, मेरी आंखें हैं। आंखें से मतलब नॉर्मली ऐसा रहता है कि जो आपका बेस्ट टूल रहता है ना, जो बेस्ट टूल होता है वो आपकी आंखें होती है। आंखें क्यों होती है, क्योंकि वही, मतलब कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए, बस आप, आपकी नजरें ही काफी है इस चीज के लिए। आप समझोगे ना प्राइस एक्शन को, बस बहुत है, बहुत है। तो मेरी ही आंखें हैं, मेरा ही लैपटॉप है, मेरा ही चार्ट है, सब मेरा ही है, तो अपॉर्चुनिटी तो खूब आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मुझे किस चीज की खुशी, किस चीज की होती है, जब प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ मेरी ट्रेड चल जाती है, सेम जैसा कि जैसा मैंने सोचा अगले दिन वैसा का वैसा टारगेट मिला यहाँ पे। से मैंने इसको स्टॉक्स फॉर टुमारो में रखा भी था, ट्रेड करना था मेरे को, बट फॉर सम रीजन होता है कभी कभार नहीं हो पाई। अब जो ट्रेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेड ऐसी है, जब डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करनी है आपको, थोड़े से लेवल्स डिस्कस करूंगा मैं आपसे। देखो, डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करनी है ट्रेड्स आपको। ये ट्रेड्स आपको नॉर्मली, एक सेकेंड, हाँ, ये ट्रेड्स एक रेंज तोड़ने के बाद ही एग्जीक्यूट करनी है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या लेवल्स हैं। देखो, मंथली सप्लाई जोन है कोलपाल में, मंथली सप्लाई जोन की प्राइस नीचे आ रही है। अपन अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे काफी अच्छे सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही है। अभी क्या हुआ, कोलपाल में वीकली डिमांड चली, प्राइस ऊपर गई, कहीं ना कहीं इसके आस, इस सेलिंग प्रेशर के आसपास से वापस नीचे आ गई, ऊपर गई। तो मतलब कहीं ना कहीं 20 EMA जो वीकली पर है, उसके ऊपर टिक नहीं पा रही है प्राइस अभी 2 हफ्तों से। डेली पे अपन देखते हैं क्या हो रहा है। इस पॉइंट का सेलिंग प्रेशर इसने लिया और वापस नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब देखो कोलपाल में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ सबसे पहले। अब इसने आज कहीं ना कहीं अपने 200 EMA के आसपास चल रहा है ये, बट कहीं ना कहीं वो बार बार रिजेक्शन ले रहा है ये। हर सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है और डिमांड जोन रेस्पेक्ट नहीं, देखो डिमांड जोन टूट रहे हैं, डिमांड जोन सारे टूट रहे हैं और सप्लाई जोन सारे फॉलो हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपन को पता है इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग प्रेशर है कोलपाल में, प्राइस एक्शन। ओके, अब देखो क्या करना है इसमें। मैं वेट करूंगा कि ये रेंज एक बार टूट जाए और यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर ले। देखो कैसे, पेशेंस चाहिए, ऐसा नहीं डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये रेंज टूटे, थोड़ा सा यहाँ से कहीं से वापस सपोर्ट ले, और थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन वापस 200 EMA जो यहाँ पे चल रहा है ना, थोड़ा सा रिजेक्शन ले, थोड़ी सी रेड कैंडल बनाए, और उसके बाद एक लंबा शॉर्ट कर सकते हैं अपन इसको। यहाँ तक के लिए बताओ, कहाँ तक के लिए, आपको बता दो कहाँ तक के लिए। 200 EMA प्लस यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकली डिमांड जोन में, कहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक के लिए। ये जो लेवल है, तो मतलब क्या है कि थोड़ा सा, जैसे कि 200 EMA मान लो ऐसे चल रहा है, ये हल्का सा नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, रिजेक्शन वापस लिया, तो कंफर्मेशन यहाँ कहीं पे मिलेगी, और फिर मैं शॉर्ट करूंगा। डायरेक्ट नहीं, एक बार के लिए अगर मार्केट में ज्यादा सेलिंग प्रेशर हुआ तो मे भी डायरेक्ट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी के स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। डिमांड जोन कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ तक के लिए शॉर्ट होगा।
होल पाल्मिक स्विंग ऑफ द टाइप ऑफ स्विंग अपॉर्चुनिटी है, बट तब तक ये लेवल्स तोड़ता नहीं है, रेंज तोड़ता नहीं है, तब तक दिस इज नॉट अ स्विंग ट्रेड। एक्टिवेट होने दो लेवल, एक्टिवेट होने दो प्राइस एक्शन को, सेलर्स को एक्टिवेट होने दो यहाँ पे। जिंदल स्टील में आपको बता देता हूँ मैं एक बार, वीकली का सप्लाई जोन है यहाँ पे जिंदल स्टील में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है सपोर्ट के लिए, सब कचरा है। 200 ईएमए का एक बार सपोर्ट देख लेता हूँ मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो डेली पे क्या हुआ है यहाँ पे, अगेन ये एक स्विंग ट्रेड रहेगी, बट ऑब्वियसली इसमें वेट करना पड़ेगा अपन को, लेवल का एक्टिवेट होने का, कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं इसने ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन तोड़ी इसने आज, ठीक है, एक ब्रेक डाउन दिया है इसने, तो क्या अपन डायरेक्ट घुस जाएंगे ब्रेक डाउन में? नहीं, डायरेक्ट नहीं घुसना है, वेट करो कि ये वापस से रिवर्स हो, सप्लाई जोन का रिजेक्शन ले यहाँ से, 200 ईएमएफ कहीं से रिजेक्शन ले, सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो, देन शॉर्ट। कि नॉर्मली मैं इसमें ऑप्शन शॉर्ट शॉर्ट करूंगा, मतलब पी का बाय करूंगा। जब यहाँ पे ऑप्शंस ले रहे हैं अपन, ऑप्शन बाय कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली जो थीटा होता है, मतलब जो टाइम टाइम वैल्यू होती है, वो ऑप्शन बायर के लिए हमेशा रिस्की होती है, हमेशा एक एनिमी की तरह काम करती है। जैसे जैसे अपन एक्सपायरी के पास आते हैं, जैसे जैसे अपना टाइम वैल्यू कम होता है प्रीमियम से, तो ऑप्शन बायर को हमेशा एक परफेक्ट टाइम पे, जहां पे उसको जो थीटा है, थीटा मतलब टाइम वैल्यू है, जो मिनिमम टू मिनिमम हट करे, बट वेट करूंगा यहाँ पे रिजेक्शन का। इसको मैं डायरेक्ट बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करने वाला, एनी हो कैसा भी मार्केट सिचुएशन हो। बर्जर पेंट पे देखते हैं अपन क्या हो रहा है, इसका प्राइस एक्शन देखना आप। बर्जर पेंट एक कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में ही है, वीकली टाइम फ्रेम अगर अपन देखें, तो बर्जर पेंट कहीं ना कहीं अपन को एक डाउन ट्रेंड में मिलेगा। इसका मैं एक बार सपोर्ट यहाँ पे देख लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन बना के। अब यहाँ से कहाँ से नीचे आ रहा है ये वीकली सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। देखो ट्रेंड लाइन जो है ना, वो सिर्फ एक हाई मार्क करने के लिए होती है, पर जो चीजें चलती हैं वो सप्लाई और डिमांड से ही चलती हैं, तो मोस्टली मेरे लिए जो मैटर करता है वो सप्लाई जोन मैटर करता है। तो सप्लाई जोन से भी रिजेक्शन मिल रहा है, ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन मिला है इसको, 20 EMA के नीचे है वीकली पे। डेली पे अगर अपन देखेंगे, तो डेली पे क्या हो रहा है डेली पे क्या हो रहा है यहाँ पे, डेली पे अभी ये डिमांड जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट यहाँ पे चल रहा है कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन को मैं एक बार मार्क करता हूँ ऐसे, उसको मैं ब्लैक कलर करता हूँ। मतलब देखो, रिजेक्शन लिया इसने 200 EMA का भी डेली पे, एक फॉल दिया, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स की फाइट हो रही है। 125 मिनट में चलते हैं, थोड़ा सा और टाइम फ्रेम छोटा करते हैं इसका, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस एरिया को तोड़ने के बाद, इस एरिया को तोड़ने के बाद ये फर्स्ट टारगेट अपन को यहाँ तक का दे सकता है, 594 तक का। अगेन ये स्विंग ट्रेड रहेगी, 125 मिनट में 200 EMA का रिजेक्शन ले रहा है ये, 75 मिनट पे भी कंसोलिडेशन बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, तो ये टाइप ऑफ स्विंग ट्रेड रहेगी। यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल सकता है बर्जर पे, 594 तक का। टाटा पावर लास्ट स्टॉक में बता देता हूँ, जैसे तो मैं तीन ही बता रहा था, ठीक है मैं इसको भी बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए इसमें। कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टाटा पावर ने एक वीकली का सप्लाई जोन बना दिया है यहाँ पे, 20 EMA के नीचे है ऑब्वियसली प्राइस, हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। 20 EMA के नीचे है, एक यहाँ पे सपोर्ट है इसका,
इसलिए इसको डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करेंगे। कैसे शॉर्ट करेंगे इसको? चेक करो कि यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट ले, थोड़ा ऊपर जाए। अगर इस सप्लाई जोन में रिजेक्शन मिल रहा है अपन को, सप्लाई जोन में एक रेड कैंडल मिल रही है अपन को, तो टाटा मोटर नहीं सॉरी टाटा पावर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी शॉर्ट के लिए। बट वेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर सकते, वेट करना पड़ेगा। तो अगर रिलायंस ने सपोर्ट लिया वहां पे कल, तो टाटा पावर भी, क्योंकि दोनों सेम सेक्टर के स्टॉक है, एनर्जी सेक्टर के, तो यहाँ से ऊपर जाएगा और थोड़ा सा सपोर्ट वापस लेगा, रिजेक्शन फेस करेगा, तो उसके बाद वापस नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं यहाँ या तो 200 ईएमए के आसपास, या तो यहाँ पे 200 ईएमए के आसपास, या तो यहाँ पे, आई वॉन्ट अ रिजेक्शन, आई वॉन्ट अ सेलिंग प्रेशर, सेलर्स टू बी एक्टिवेटेड, कि सेलर्स वहां पे एक्टिवेटेड हैं, वहां पे कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही मैं करूंगा, डायरेक्ट नहीं करूंगा। और कहां तक के लिए होगा फिर? ये यहाँ तक के लिए होगा, इस लेवल तक के लिए। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके काम आ रहा होगा। आजकल रोज अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, हो सकता है तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको एनालिसिस, कैसा लग रहा है आपको एनालिसिस। जो पहले की वीडियोस में आपने ट्रेड लिया कि नहीं लिया, कैसे आप लोग ट्रेड करते हो, सब आप बताइए, थोड़ा शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।